नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। राजनीतिक दंगल तो शुरू हो चुका है और लोकसभा 2019 की चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 11 अप्रैल को पहला मतदान होना है और उससे पहले प्रत्याशियों का दल को बदलना जारी है। अब जो ताजा अपडेट आई है वो आई है जया प्रदा। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी जया प्रदा ने भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हां, अमर सिंह की करीबी कहे जाने वाली जया प्रदा अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। सवाल यह है कि इस बार जया प्रदा कहां से लड़ेगी, तो उसका जवाब हम आपको बता देते हैं। दरअसल जया प्रदा लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर सीट से। रामपुर सीट आजम खान के लिए सेफ मानी जा रही थी, लेकिन अब बड़ा दंगल यहां पर देखने को मिलने वाला है। रामपुर में जया प्रदा यहां पर अब शामिल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर से ही क्यों जया प्रदा को उम्मीदवार बनाया है। रामपुर सीट पर चुनाव इस बार काफी दिलचस्प भी माना जा रहा है, ये बात तो हर कोई जानता है। बीजेपी ने साल 2014 में की अगर बात की जाए, जब मोदी लहर चल रही थी, उस दौरान नेपाल सिंह को रामपुर से लोकसभा का टिकट दिया था और नेपाल सिंह ने चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के प्रत्याशी नसीर खान को महज कुछ हजार वोटों से हराया था। ऐसे में बीजेपी के रामपुर में जीतने के चांसेस बन जाएंगे अगर यहां पर जया प्रदा खड़ी होती। अब जया प्रदा बनाम बेगर नूर बानो का मुकाबला कहां हुआ था, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आजम खान, जया प्रदा और अमर सिंह के बीच राजनीतिक त्रिकोण जैसी स्थिति है। इसको समझने के लिए आपको हम 2004 की बात बताते हैं। दरअसल उस दौरान आजम खान ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की बेगम नूर बानो के खिलाफ जया प्रदा को उतारा था। जया ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और वो इस तरह समाजवादी पार्टी को इस सीट में पहली जीत मिली। हालांकि बाद में आजम खान और जया प्रदा के बीच मनमुटाव बढ़ता रहा। 2009 तक हालात ऐसे हो गए कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। इस चुनाव में जया प्रदा समाजवादी पार्टी टिकट से एक बार नूर बानो के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन इस बार अमर सिंह अगुवाई कर रहे थे। जया प्रदा एक बार फिर जीत गई। इस चुनाव को अमर सिंह बनाम आजम खान के रूप में भी देखा गया था। बाद में जया प्रदा 2014 में बिजनौर से आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। ऐसे में अब अगर देखा जाए 2019 की अगर बात की जाए तो जया प्रदा को बीजेपी की एक संजीवनी बूटी मिली है और अगर जया प्रदा यहां से जीतती है, रामपुर सीट से आजम खान के खिलाफ जीतती है, एक समय जब आजम खान की जो करीबी मानी जाती थी जया प्रदा, आज वो आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब तो प्रत्याशी और को खड़े करने वाली बात ही नहीं है, अब तो साफ तौर पर सीधी सीधी लड़ाई है सपा बना भारतीय जनता पार्टी यहां पर रामपुर से। अब रामपुर के प्रत्याशियों को जो बाकी छोटी मोटी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए तो बड़ा फायदा है, क्योंकि वो तो वोट बैंक काटेंगे ही काटेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यहां पर आजम खान को रामपुर की जनता अपनाएगी। रामपुर का मुस्लिम वोट बैंक जो है, रामपुर का जो हिंदू वोट बैंक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कद्दावर नेता आजम खान साहब जो है वो भी संसदीय लड़कर संसद पहुंचना चाहते हैं। भैया अब उनकी राह में सीधा सीधा रोड़ा अटकाया है जया प्रदा के नाम पर। कहते हैं ना कि बदला जितना पुराना होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ यही राजनीतिक समीकरण में भी देखने को मिलने वाला है कि जिस तरह से एक जो दो दुश्मनों को आमने सामने कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अब साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को हिलाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जया प्रदा को खड़ा कर। और अगर जया प्रदा यहां से लड़ गई और गलती से जीत गई तो समाजवादी पार्टी में मनमुटाव की स्थिति भी आ सकती है। फिलहाल हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अखिलेश यादव, आजम खान, मायावती, इन सब ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज जो है वो तैयार की हैं। लेकिन जब पुराने दुश्मन जब आमने सामने होते हैं, पुराने दुश्मन जब एक साथ भिड़ते हैं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर जीत किसकी होगी। अब रामपुर की जनता के हाथ में है भैया, एक हाथ में अगर रसगुल्ला है तो दूसरे हाथ में जो है बर्फी है। अब रसगुल्ले को आपको चाहिए या फिर बर्फी चाहिए, ये तो सियासत की बात है जनाब। जहां पर जिस पे आपको फायदा हो आप वहां पर जिता दीजिए। मुस्लिम प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर सकती है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति भी यहां पर देखने को मिल रही है। भैया रामपुर है,
तो यहाँ पर आसान तो होने वाला नहीं दंगल। अब इस दंगल के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना है और समाजवादी पार्टी को अब सामने करना है। पहले समाजवादी पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जयाप्रदा को उतारकर उनको बैक फुट पर कर दिया है। अब या तो आप डिफेंस कर लो या तो आप अग्रेसिव होकर चुनाव जीत लो। बड़ा अच्छा है दंगल, देखना होगा उत्तर प्रदेश में बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।